नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गया है। शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा संबंधी जानकारी को अच्छे से आप विस्तार से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। साथ में बिजली विभाग में नई भर्ती निकल कर आई है, इन सभी के बारे में जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि पटवारी भर्ती की योग्यता व आयु सीमा से संबंधित बहुत सारे डाउट हर एक लगभग कैंडिडेट को है। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो देखिए, आज ही व्यापम के साइट में आया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन जो है आपका आज से स्टार्ट हुआ है। कब से ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हुआ है? आज से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पटवारी भर्ती के लिए। इसमें आपको पता होगा कि 24 कितने जिले में पद निकले हुए हैं। 24 जिलों में पद निकले हुए हैं, बाकी जिलों में पद नहीं निकले हुए हैं। तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि जिस जिले में पद नहीं है उस जिले के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नारायणपुर जिले के हैं तो आप केवल नारायणपुर जिले में ही आवेदन कर सकते हैं, उसके अलावा किसी अन्य जिले में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी मैं आपको बताया था 2 वीडियो में। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कल और परसों का वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में बात करें तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता साफ साफ बताया गया है, इसको आप समझिएगा। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक ना। मतलब 10वीं 10+2 मतलब 12वीं कक्षा आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में सेकेंड में बोला गया शासकीय या अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होना चाहिए। इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे का मतलब है कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो डीसीए हो या फिर बीसीए हो। डीसीए हो या बीसीए हो, कोई भी हो, लेकिन एक डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ डाउट रहा तो तीसरे में सभी लोगों को डाउट है, अधिकांश लोगों को डाउट है, ठीक। इसमें क्या होगा? किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा आवलिक प्रमाण पत्र बोला है, ठीक ना। डिप्लोमा आवलिक प्रमाण पत्र मतलब या प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 शब्द प्रति घंटा की डिप्रेशन, ठीक ना, की गति यहाँ बोला है। अब इसको आप समझिए। अभी ये बात जो है अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इसमें आपको अलग से प्रोग्रामिंग का लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, यदि आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है या तो आपके पास डीसीए है, बीसीए, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है आपके पास, तो आप इसमें फॉर्म पूरी तरह से भर दीजिएगा। इस डाउट में ना रहिएगा कि अलग से अपने को प्रोग्रामिंग का मांगेगा तो हम छट जाएंगे। तो इस गलती से यदि आप योग्यता रखते हैं इसकी, और आप अच्छे से तैयारी यदि कर रहे हैं, यदि आप इसकी रियल में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसमें फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अब रही बात क्या है तीसरा, तो यहाँ देखिए, आप जो डीसीए करते हो, क्या करते हो? डीसीए करते हो कंप्यूटर का, ठीक ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन यदि आप डीसीए 1 वर्ष का करते हो तो उसमें आपका प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे C++, C++, ये सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं उस डीसीए में, ठीक ना। तो प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आ जाता है, तो उसी के अंतर्गत इस डिप्लोमा को मान्य होना चाहिए। थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें। और साथ में एक बात और भी है कि प्रोग्रामिंग से संबंधित अलग से भी आपका जो है प्रोग्रामिंग से संबंधित अलग से 1 वर्ष का भी डिप्लोमा बनता है, ठीक ना। इसका भी प्रमाण पत्र बनाया जाता है, तो प्रोग्रामिंग का भी अलग से बनता है। तो इसलिए यहाँ डाउट आपका पूरी तरह से डाउट 100% क्लियर यहाँ नहीं मैं बोल सकता, लेकिन यदि आप कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा रखे हैं तो आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा, यदि आप इसकी योग्यता रखते हैं। साथ में यदि आप इसमें इसकी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके चलते आप इसको फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। इन सभी की ज़रूरत तो आपको लास्ट में पड़ेगी दस्तावेज सत्यापन के समय। पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी जिलेवार मेरिट सूची के बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में एक फायदेमंद चीज़ ये है, आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फायदेमंद चीज़ ये है, यहाँ बताया गया है कि देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय अभ्यर्थी, ठीक ना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। अनुसूचित क्षेत्र बोला है, ठीक ना। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन सा है? बस्तर संभाग व सरगुजा संभाग। कौन कौन सा है आपका? सरगुजा संभाग व बस्तर संभाग, दोनों आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो इन दोनों संभागों के अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की छूट की अवधि होगी, यदि आपने कंप्यूटर नहीं किया हुआ है, ठीक ना, कंप्यूटर संबंधी डिप्लोमा आपके पास या प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी आप इसके योग्य हैं। यदि आप इसमें की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि प्रशिक्षण हेतु आपका जब आपका प्रशिक्षण होगा तब 1 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी ये डिप्लोमा प्राप्त करने की। तो 1 वर्ष के अंदर आप इसको कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी योग्यता संबंधी बताया गया है। अब आयु सीमा संबंधी जानकारी को समझ लीजिए। यहाँ देखिए,
जो आपका पिछला विज्ञापन जो आया हुआ था, ठीक है, जिसको मैंने ही बताया हुआ था, बाकी सभी लोगों ने बताया होगा जितने भी यूट्यूबर हैं, उन सभी में लिखा हुआ था 1/1/2018। क्या लिखा हुआ था? 1/1/2018 से आयु की गणना लिखी हुई थी, ठीक ना। तो उसको मैं बोला भी था कि ये त्रुटिवश आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आपकी आयु गणना 1 जनवरी 2018 से नहीं 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। तो यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी, 1/1/2022 से, जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष आपका, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है, तो 45 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होना चाहिए। तो यही आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी थी। और बाकी आप सभी को पता होगा कि 4 मार्च से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है आज से, ठीक ना। और आपका जो परीक्षा तिथि रखा गया है वो 10 अप्रैल 2022 रखा गया है, परीक्षा तिथि, ठीक, परीक्षा तिथि 10 अप्रैल 2022 रखा गया है। अब बाकी आप इसके सिलेबस संबंधी जानकारी यदि विस्तार से चाहते हैं तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको चयन प्रक्रिया और सिलेबस को अच्छे से समझा दूंगा मैं क्या क्या है। बाकी आपको उसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा उन सभी का, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगा सिलेबस वगैरह का, वहाँ आप देख लीजिएगा किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आएंगे। इससे संबंधित यदि आपको वीडियो चाहिए मैथ व रीजनिंग के, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैथ व रीजनिंग के वीडियो भी मैं बना के अपलोड करूंगा यदि आपको ज़रूरत होगी तो। चलिए अब हम बिजली विभाग की भर्ती के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मर्यादित, ठीक ना, CSPSCL में आपका जो है निकला हुआ है मुख्य अभियंता विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में आपका निकला हुआ है विज्ञापन। इसमें देखिए ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप का यहाँ पोस्ट निकला हुआ है, ठीक ना। ITI ट्रेड से जो किए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन के 35 पद निकले हुए हैं, आपके फीटर के 30 पद, मेन टेक्नीशियन के 5 पद, मैकेनिस्ट के 4 पद, टर्नर के 5 पद, वेडर के 20 पद, वायरमैन के 6 पद, टोटल 105 पदों पे भर्तियां होंगी। जिसके लिए योग्यता आपका जो है मान्यता प्राप्त संस्था से ITI आपका संबंधित सब्जेक्ट के साथ ट्रेड के साथ आपका ITI होना चाहिए। 7,000 प्रति महीना इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। ये आपका प्रशिक्षण के आधार पर रखा गया है, आपका नियुक्ति नहीं है, कोई भर्ती नहीं है, ये आपका प्रशिक्षण है। क्या है? अप्रेंटिस प्रशिक्षण है आपका, ठीक ना। ट्रेनिंग एक तरफ से बोल सकते हो, 1 वर्ष के लिए रहेगी, 1 वर्ष पश्चात आपको इसमें बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई रेगुलर भर्ती आपका नहीं है। ये आपका 2 मार्च 2022 को जारी किया गया है इसका आवेदन। तो देखिए, आवेदन पत्र के साथ इन सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आपको संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक ना। जो यहाँ दिया हुआ है उन सभी को आपको संलग्न करना अनिवार्य है। अब आप इसमें कब तक कर सकते हैं? तो आवेदन करने की अंतिम तिथि देखिए, वेबसाइट में प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर, 2 मार्च को प्रकाशन आपका किया हुआ है। 2 मार्च से 60 दिन के भीतर, मतलब 2 महीना आपको, मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई तक आपको कार्यालयीन समय सुबह 10 से 5:30 बजे तक, या तो आप डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए या सीधे कार्यालय में आकर जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर पता दिया हुआ है, इस पते पर आपको पहुंचाना है। मुख्य अभियंता प्रशिक्षण PGTI छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा, पूर्व जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ तक आपको पहुंचाना है यदि आप इसकी योग्यता रखते हैं तो। यह है आवेदन पत्र का प्रारूप। इसी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरकर आपको जमा करना है संबंधित सभी दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ। तो इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं अच्छे से और निकलवा सकते हैं यदि आप इसकी योग्यता रखते हैं तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो। साथ में पटवारी भर्ती व वन रक्षक भर्ती के लिए मैथ रीजनिंग का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उससे संबंधित भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।